बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नई दवा है जिसके बारे में हम देखेंगे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे हमें लेना होता है, डोज क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होते हैं और कौन से लोगों को लेना होता है और उसमें साल्ट क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। अब जरा हम बात करें, जो आज का वीडियो का टाइटल है वो हमारा है वाइग्रा या फिर वियाग्रा। एज अ वुमन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसको। अगर हम बात करें कि सेक्सोलॉजिस्ट या फिर सेक्सुअल हेल्थ एडल्ट कंटेंट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सर्चिंग ट्रेंड पे है आपका वाइग्रा या फिर वियाग्रा। क्लियर? अगर आप कभी गैनकोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट से विजिट किए होंगे तब भी आपने इसका नाम सुना होगा। एज अ वुमन बहुत ज़्यादा, अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्चिंग ट्रेंड पे रहता है आपका यूट्यूब पे, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आज का प्रोडक्ट हमारा वियाग्रा है या फिर वाइग्रा है। अगर हम बात करें इसकी कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर है वो है फीजर या फिर फाइजर। ठीक है, फाइजर कंपनी है। बात करें इसके है वियाग्रा है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो उसमें होता है आपका सिल्डेनाफिल। ठीक है, सिल्डेनाफिल होता है वो आपका 100 mg भी आपको मिल जाएगा या फिर 50 mg मिल जाएगा। दोनों डोजेज में अवेलेबल है, 50 mg या फिर 100 mg। क्लियर? अगर हम इसकी मार्केट की बात करें कि भाई जो आपका वाइग्रा नाम से जो प्रोडक्ट आता है जो फाइजर कंपनी बना रही है, 100 mg अगर सिल्डेनाफिल की बात करें तो जो मार्केट प्राइस है इसका वो है लगभग 900 रुपए। एक स्ट्रिप में 2 टैबलेट होंगी जिनकी कीमत 900 रुपए है लगभग। अब आप समझ रहे हो जो इसकी कीमत है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम दूसरे ब्रांड से इसकी कंपेयर करें, लाइक आपका मैन फोर्स के नाम से आता है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो आपका वाइग्रा है बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब थोड़ा सा हम बताते हैं कि भाई इतनी ज्यादा कॉस्ट क्यों है इसमें। एक्चुअली ये फाइजर का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, इसलिए बहुत ज्यादा इन्होंने कॉस्ट रखी हुई है और अभी कॉस्ट को रिड्यूस भी नहीं कर रहे हैं। जो दूसरी आपकी ब्रांड है लाइक आपका मैन फोर्स है, वो भी, उसमें भी आपका सिल्डेनाफिल होता है और उसमें भी जो आपका मॉलिक्यूल है, साल्ट है, वो सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ब्रांड के नाम में अंतर है। मैन फोर्स को कोई और कंपनी बना रही है, वाइग्रा को फाइजर बना रहा है जो कि पेटेंटेड मॉलिक्यूल है उसका, इसीलिए जो इसका प्राइस है बहुत ज्यादा हाई है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करें भाई कि ये इसका यूज कहां है, मतलब कौन इसका यूज कर सकता है। अगर हम बात करें इसके अप्रूवल्स की, तो जो आपका सिल्डेनाफिल है या फिर वाइग्रा है, वाइग्रा प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट के अंदर आपका है सिल्डेनाफिल। ठीक है, 100 mg भी आता है और 50 mg भी आता है। जो ये ड्रग है सिल्डेनाफिल, वो क्या है, वो अप्रूवल है जिसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, इंपोर्टेंस, जिसको और अगर थोड़ा सा और हम प्रयास करें इसको समझने के लिए हिंदी में, तो जिसको बोलते हैं हम नपुंसकता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको नपुंसकता, इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्टेंस, और थोड़ा सा मतलब अपडेटेड वर्जन की बात करें तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्लियर? इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, तो वहां पे आप विजिट करके देख सकते हो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, कैसे कॉज होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। क्लियर? अब भाई इसके यूज के लिए तो बनाया हुआ है, यूएसएफडीए ने अप्रूवल भी दिया हुआ है। अब बात करें भाई कि सिल्डेनाफिल का यूज पहले कब कैसे होता था, मतलब किस लिए यूज करते थे, तो और थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट है, सिल्डेनाफिल मॉलिक्यूल्स है आपका, बहुत अच्छा वासोडायलेटर है। अब भाई थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, नॉन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, तो मे भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने के लिए, लेकिन हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। वासोडायलेशन का मतलब होता है कि जो वेन है, वेसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं, बहुत सारी आर्टरीज हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है प्रॉपर। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट का सबसे अच्छा एक्शन है कि आपकी जो पेनिस एरिया है, कार्पस कैवर्नोसम जो एरिया है जहां पे इरेक्शन होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, इसलिए बोलते हैं इसको वासोडायलेटर। क्लियर? इसके अलावा और क्या यूज है भाई सिल्डेनाफिल का, कैसे काम करता है, ये आपका है फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर। भाई पेनाइल एरिया में आपके फास्फोडाइस्टरेज रिसेप्टर मिलते हैं, वहां पे जाके बाइंड हो जाती है और अपना एक्शन शो करती है। क्लियर? ये तो हो गया थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसे यूज करते हैं और ऐसे ही काम करने का तरीका है इसके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा भाई सिल्डेनाफिल है कैसे काम कर रही है। अब भाई बात करें इसको लेना कैसे है। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका अप्रूवल है सिल्डेनाफिल का, वो किस लिए हुआ था, वो हुआ था इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोर्टेंस के लिए हुआ था। लेकिन
आजकल लोग इसको थोड़ा सा अपना प्लीजर, अपना सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, करते कैसे हैं? देखो एक चीज और इसमें बोली गई है, लिटरेचर में बोला गया ऐसा कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, जिन लोगों को नपुंसकता नहीं है, जिन लोगों को इंपोर्टेंस नहीं है, अगर वो इस दवा का सेवन करते हैं तो उनके बॉडी में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर स्टेटमेंट है। अगर किसी भी लिटरेचर की बात करें, हम किसी बुक रेफरेंस की बात करें तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एज अमूमन यहाँ पे अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं वो थोड़ा आप समझना। जैसे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हो, इंटरकोर्स करने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो आपको लगभग 1 घंटे पहले या फिर 30 मिनट्स पहले आपको ले लेना है। आप खाली पेट भी ले सकते हो या फिर पानी के साथ, या फिर आपको भोजन के बाद आफ्टर फूड आप ले सकते हो। क्लियर? ये तो हो गया अगर आप एज यूजुअल कभी कभी यूज करना चाहते हो, लेकिन फिर वही बात है, जो इसका अप्रूवल है वो इंपोर्टेंस के लिए दिया गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए दिया गया है। क्लियर? ना कि डेली यूज के लिए। भाई आपको जब कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप दवा का यूज क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो दवा का यूज तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे दुष्प्रभाव आएंगे। क्लियर? हाँ, अगर आपको इंपोर्टेंस है तो सबसे पहले आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट, किसी एक्सपर्ट से विजिट करिए, वो आपको बताएंगे कैसे लेना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में आपको पर डे एक टैबलेट लेनी होती है 100 mg, डिपेंड अपॉन योर सीवियरिटी ऑफ डिजीज, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। ये डिसीजन आपका डिसाइड करता है फार्मासिस्ट या फिर कोई फिजिशियन करता है, भाई कितने दिन तक चलना है, कितनी डोज लेनी है, और आपका प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज की जो आपकी बीमारी है कितना क्रोनिक हो चुकी है। क्लियर? अगर आप ऐसे लेना चाहते हो, भाई आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए अपना चाहते हो कि थोड़ा सा इरेक्शन आपका मेंटेन रहे, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी मतलब बिफोर इंटरकोर्स, जब भी आप इंटरकोर्स करने जा रहे हो, सेक्सुअल होने जा रहे हो, तो आपको 1 घंटे पहले इस टैबलेट को ले लेना है। ठीक है? अब बात करें भाई इस टैबलेट के लेने के बाद क्या हमें कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक ड्रग मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे खतरे होते हैं, दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि फ्लशिंग होना, मतलब आपको बॉडी में ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा गरम गरम महसूस हो रहा है, वॉमथ थोड़ा सा फील होगा। सीवियर हेडेक भी हो सकता है, मतलब सिर में दर्द होगा, क्योंकि वासोडाइलेटर एक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं हेडेक को एलिवेट करता है। वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, नोजिया की दिक्कत हो सकती है, क्रैम्प्स की दिक्कत आ सकती है। वॉमिटिंग के अलावा इसके अलावा आपको जो आपका पेट खराब है, डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है, डायरिया जैसी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। हाँ, अब थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जो सिल्डेनाफिल है वो जिनकी एज 18 से कम है उनको किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, विदाउट फार्मासिस्ट, विदाउट डॉक्टर, फिजिशियन के रिकमेंडेशन से ही लेना है, उसके विदाउट परमिशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन है, शेड्यूल एच की मेडिसिन है। क्लियर? अगर आपकी एज 18 से कम है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। ठीक है? अब भाई थोड़ा सा बात करें भाई सेफ्टी एडवाइस क्या है इसकी। अगर हम सेफ्टी एडवाइस की बात करें, अगर आपने इस दवा को लिया है तो आप ड्राइविंग ना करें, मतलब बाइक या कार ना चलाएं, क्योंकि क्या होता है इस दवा के सेवन से ब्लड विजन का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखना, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इसका। जैसे कि आपको बताया मैंने, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया, और उसके बाद हेडेक। इसके अलावा ब्लड विजन मतलब जो आपकी रोशनी है वो धुंधलापन हल्का दिखता है। तो आपको पता ही, अगर आप ड्राइविंग करोगे तो थोड़ा सा खतरा, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर आप ये दवा का सेवन करते हो तो आप ड्राइविंग मत करिए। ठीक है? उस पर थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। और इसके अलावा इस दवा को एल्कोहल के साथ नहीं लेना है, मतलब शराब, दारू के साथ इस दवा का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी की रिस्क बहुत बढ़ जाएगी, और हो सकता है जो आपको एक आनंद मिलना चाहिए, एक एक्शन मिलना चाहिए, वो आपको ना मिल पाए प्रॉपर। तो आई होप वाइग्रा से रिलेटेड, सिल्डेनाफिल के रिलेटेड अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।